नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में लगातार आरपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी जो आने वाली कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। आरएएस प्री एग्जाम 1993 में पूछा गया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब दोस्तों हर एक प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे, जिस कारण कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? मेरठ, कानपुर, बैरकपुर या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बैरकपुर। अब दोस्तों इस प्रश्न की भी व्याख्या देख लो। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एएनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अब अगला प्रश्न आता है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? सेकंड ग्रेड एसएसटी एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। मेरठ में, नशीराबाद में, दिल्ली में या बैरकपुर में? इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैरकपुर के अंदर। अब देखो अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुलिस कांस्टेबल महिला एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। मेरठ, बैरकपुर, कानपुर या काकोरी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मेरठ से। अब दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखो। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। अगला क्वेश्चन आता है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? CTET फरवरी 2014 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन 1 है फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ। अब व्याख्या देखो। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देख लो। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? अब इसको बताना है क्यों रहे। तो यह प्रश्न आरएएस प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षक मध्य वर्ग अंग्रेजों को समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों ने सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देख लो। सर
ह्यूरोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? पीसीआई मोटर व्हीकल 2022 में पूछा गया था। कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब या टीपू सुल्तान? तो ये पीसीआई एग्जाम 2007 में पूछा गया था। एक मिनट दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, टीपू सुल्तान। अब अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में सही सुमेलित नहीं है? वीडियो 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कानपुर बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, कौन सा युग में सही नहीं है? ACF एंड FRO एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नाना साहिब मुंगेर। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको 1857 से। क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना और बताना कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर। देखते हैं कितनों को आता है और कितनों को नहीं आता। तो क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो, और एक दे देते हैं लॉर्ड रिपन। तो आप इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाओ कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों ये प्रश्न होते हैं यहाँ पर समाप्त। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा, अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये वाला अपना एक टॉपिक रहेगा। ये छोटे मोटे टॉपिक है, ये कराने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है अपन, तो ऐसे टॉपिक्स वाइज सीरीज अपन चालू रखेंगे। और इसके बाद अपन राजस्थान की जो संशोधित ज्योग्राफी है उसके पूरे क्वेश्चन लाएंगे। और अगर आप भारत की ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हो, ऐसे पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी टॉपिक आपके वाइज ला दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अपने इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको हर एक महत्वपूर्ण तथ्यों की रील्स देखने को मिलती है। आप अदर रील भी देखते हो, मनोरंजन की रील भी देखते हो, तो ऐसे पढ़ाई की रीलें देखा करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। वंदे मातरम।